अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज अपन मैथ्स की सुपर ट्रिकों की सीरीज में आज एक और ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग की बहुत ही खतरनाक ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताई जाती है दोस्तों। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन अपने सामने दिया गया है, इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर आने वाला 3 दोस्तों, इसका आंसर आने वाला है 2। ये मैं कैसे बता रहा हूं, याद थोड़ी करें। इसका आंसर आने वाला है दोस्तों 4, इसका आंसर 4 आने वाला है दोस्तों, इसका आंसर 3 आने वाला है दोस्तों। इसका आंसर मैं बताऊं तो दोस्तों इसका आंसर आने वाला है, इसका आंसर 2 वाले का आंसर 2 आने वाला है दोस्तों, इसका आंसर 1 आने वाला है दोस्तों। तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूं दोस्तों, जैसे आगे भी चलें तो इसका आंसर आने वाला है दोस्तों, इसका आंसर आने वाला है 2 और 3 के बीच की संख्या, और इसका आंसर आने वाला 1 और 2 के बीच की संख्या। दोस्तों मैं ये बता कैसे पा रहा हूं, तो आपको मैं बताऊं कि आंसर किस प्रकार से मैं बता रहा हूं। जिस प्रकार से मैं इसके आंसर बता रहा हूं, आप भी ठीक उसी प्रकार से मेरे इस लेक्चर के बाद में बताओगे दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी इस लेक्चर के बाद में ऐसे ही दोस्तों आंसर बताओगे। देखिए मैं समझा देता हूं दोस्तों। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करते हैं, जब ये सरलीकरण के अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले वो प्रश्न है दोस्तों, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर अंडर रूट में समान संख्याएं हो और या तो वो जुड़ रही हो या घट रही हो। गुना भाग का भी आगे के लेक्चर में दोस्तों मैं बताऊंगा। आज शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं जो अभी क्वेश्चन दिखाए उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 6 6, ये देखो ये 6 6 6, ये क्या हो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, नीचे वाले में घट रहे हैं। दोनों का आंसर दोस्तों मैं बताने वाला हूं। और मैं ये बता दूं, ये आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ये देखो डॉट 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 का मतलब ये इन्फिनिटी तक ऐसा अंडर रूट हो रहा है दोस्तों, अनंत तक ऐसा हो रहा है दोस्तों। ये बहुत ही मुश्किल प्रश्नों की श्रेणी में आता है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा ना, ये 1 सेकंड में आपको जस्ट देखा और जस्ट उत्तर दे दोगे दोस्तों। 1 सेकंड में बिना पेन पेंसिल का उपयोग किए हुए दोस्तों, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल यू कैन डू इट। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा, लेक्चर को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब मत करना, चैनल के लास्ट में जाके अच्छा लगे तो चैनल के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत से कंसेप्ट आते हैं इस चैनल के माध्यम से। देखिए दोस्तों मैंने इसका आंसर 3, इसका आंसर 2 क्यों बताया। देखिए इसका आंसर करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ कुछ चीजें समझा रहा हूं। जैसे 6 है तो 6 का ऐसा 2 भाग कीजिए, ऐसा 2 गुणनखंड कीजिए, ऐसा 2 फैक्टर कीजिए जिनका अंतर 1 हो। जैसे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 देखो 6 आ रहा है ना, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर देखो दोस्तों 1 आ रहा है ना अंतर। ऐसा करना जिसके दोनों का ऐसा गुणनखंड करना, ऐसा फैक्टर करना जिसका अंतर 1 आ रहा हो। यहाँ 2 और 3 है दोस्तों। तो देख लीजिए यदि प्लस प्लस का साइन लगा है, यदि प्लस प्लस का साइन लगा है तो उत्तर बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। और यदि दोस्तों माइनस माइनस लगा है तो आंसर छोटा वाला, मतलब 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 2 हो जाएगा दोस्तों, समझ रहे हो। आप सरल करके देख लेना दोस्तों। लेकिन आज की इस कंपटीशन के दौर में, इस प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों की संख्या को देखें तो टाइम बहुत ही वेस्ट नहीं कर सकते अपन। मिनटों के प्रश्न कुछ सेकंड में करें तब अपन प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मैंने बताया, यदि आपको ये बात समझ में आई तो अगला बताता हूं। देखो 12, 12 के मैं ऐसे 2 गुणनखंड करता हूं तो 12 के 2 गुणनखंड होते हैं 3 और 4। देखो दोनों का अंतर 1 है क्या, 1 है सर, 1 है। तो ये बड़ा वाला गुणनखंड 3 और 4 का बड़ा वाला, सर 6 और 2 भी तो होते हैं इसके गुणनखंड, होते हैं, लेकिन उनका अंतर 1 नहीं होता। ऐसे 2 भागों में बांटना है उस संख्या को, गुना करने पे तो वो संख्या है और उनका अंतर 1 हो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं इसमें 3 और 4, तो जो प्लस प्लस में उसमें बड़ा वाला आंसर आएगा, मतलब 4 आंसर आएगा। जो माइनस माइनस है ना दोस्तों उसमें छोटा वाला, यानी ये 3 आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर 3 होगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से कुछ इस सेकंड में आप आंसर बता पा रहे हो। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चन कर रहा हूं। जैसे 2, तो 2 का मैं फैक्टर करना चाहूं, 2 का दोस्तों जैसे मैं फैक्टर करना चाहूं, 2 का फैक्टर क्या होता है, देखा मैंने 1 और 2 होता है, 1 गुना 2 2 आता है। दोनों का अंतर 1 है क्या, सर दोनों का अंतर भी 1 है और फैक्टर भी हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा कोई फैक्टर ही नहीं होता, ऐसा कोई गुणनखंड ही नहीं होता जिसका अंतर 1 हो और गुना वो नंबर आए, तो उसका भी कुछ जुगाड़ बताने वाला हूं। वो टाइप 2 प्रश्न है, ये अभी चल रहा है, ये टाइप 1 है, पहली प्रकार का प्रश्न है जिसका गुणनखंड ऐसा होता हो, गुना करने में तो वो चीज आए और उसका अंतर 1 आए दोस्तों।
तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 आया। जब ये प्लस प्लस वाला प्रश्न है तो इसमें बड़ा वाला आंसर यानी 2 आंसर आने वाला है दोस्तों, और माइनस माइनस वाले में छोटा, मतलब जो दो गुणनखंड होते हैं उसमें छोटा वाला गुणनखंड, छोटा वाला फैक्टर तो माइनस वाले का आंसर होता है, बड़ा वाला फैक्टर यानी बड़ा वाला गुणनखंड दोस्तों प्लस वाले का आंसर होता है वाला। तो बहुत ही खतरनाक चीजें आपके सामने आ रही है। अब दोस्तों इसका, अब ये टाइप 2 क्यों लिखा मैं इसका कारण बताता हूं। देखिए दोस्तों 3 जैसे मैंने लिया है, 3 के 2 फैक्टर करूं तो होते ही नहीं है, 3 के 2 फैक्टर होते ही नहीं है, 3 के 2 फैक्टर ऐसे है ही नहीं। 1 इंटू 3 है, एक ही फैक्टर होता है लेकिन इसका अंतर 2 है दोस्तों, तो ये नहीं ले सकते। 1 इंटू 3 का अंतर 2 है तो ये होता नहीं है। तो दोस्तों अपन क्या करें, फैक्टर जब नहीं हो रहा हो, तभी तो मैंने टाइप 2 सिखा रहा हूं आपको कि जब फैक्टर नहीं हो रहा हो तो क्या करना। तो देखिए दोस्तों मैं आपको वो भी चीज बताने वाला हूं। मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो इसका आंसर आने वाला है एक का 0 से 1 से 2 के बीच में, एक का आंसर 2 से 3 के बीच में। कैसे बता पा रहा हूं, आप भी ऐसे बताओगे, है ना। तो जैसे आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, बड़े बड़े एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि 2 और 3 के बीच में, या ऐसी संख्या दी होगी जो 2 और 3 के बीच में हो। कैसे बता पा रहा हूं, देखिए पहले इसका करके बता रहा हूं दोस्तों। 3 का जब गुणनखंड कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ऐसा फैक्टर नहीं होता है तो प्लस है तो 3 के बाद वाला नंबर का करो, 5 का 4 का करो, 4 का भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता है, 5 का करो, 5 का भी ऐसा कोई गुणनखंड नहीं होता है। अभाज्य संख्या का तो 5 है तो इसका गुणनखंड ऐसा होता ही नहीं। 1 और 5 दो ही गुणनखंड होते हैं जिनका अंतर 4 है, तो ऐसा गुणनखंड नहीं होता है दो जिनका अंतर 1 हो। फिर आता है इसके बाद, प्लस है तो बाद वाली संख्या देखनी, माइनस है तो पहले वाली। ये प्लस का प्रश्न है तो बाद वाली संख्या देख रहा हूं। तो अब 6 के होते हैं सर 2 और 3, अभी पहले प्रश्न किए थे 2 और 3, तो 2 एवं 3 या 2 एंड 3, तो आंसर आएगा 2 व 3 के बीच। 2 व 3 है ना, 2 व 3, 2 एंड 3, 2 व 3 के बीच, या आंसर लिख सकते हैं 2 एंड 3 के बीच। हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहो तो 2 एंड 3 के इन बिटवीन, है ना। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2 और 3 के बीच में, ये बिटवीन 2 एंड 3, ये माइनस नहीं है, 2 और 3 के बीच में है दोस्तों, है ना, 2 और 3 के बीच में। अब इसका करना चाहूं तो इसका आंसर आने वाला है 1 और 2 के बीच में। आएगा कैसे दोस्तों, इसका भी समझ लीजिए, जैसे उसका समझा तो इसका भी समझ लीजिए दोस्तों। तो ये 2 और 3 के बीच में आने वाला है, 2 और 3 के बीच में आने वाला है। इसका आंसर कैसे आता है, देखो 3 है, अब 3 से मैंने, ये क्या है माइनस वाला है, 3 से पहले वाला देखना 2, 2 कैसे 2 गुणनखंड होते हैं क्या, हाँ होते हैं सर, 1 व 2, 1 व 2 या 1 एंड 2, 1 और 2 होते हैं जिसका अंतर क्या 1 है और गुणा 2 होता है, तो 1 व 2 के बीच में आंसर आएगा, आंसर आएगा 1 व 2 के बीच। जो आंसर आने वाला है 1 और 2 के बीच आने वाला है दोस्तों। तो ऐसे ही दिया रहता है। जैसे मैं और आपको क्वेश्चन दोस्तों पूछना चाहूं, देखो जैसे मैं और क्वेश्चन आपको सामने पूछ रहा हूं, यदि आपको मेरी बातें समझ में आई तो ये क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए मिनटों में कर सकते हो। देखिए दोस्तों मैं आपके सामने और प्रश्न बता रहा हूं, जैसे मैं आपके सामने अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं। जैसे मैं ऐसे ले रहा हूं, कोई भी प्रश्न ले रहा हूं, जैसे मान लो 1 का ले लेता हूं, 1 प्लस 1, ये अंडर रूट में है दोस्तों, 1 प्लस अंडर रूट 1, ये अनंत तक है। इसका आंसर बताइए दोस्तों। देखो इसका आंसर बताने के लिए मैं देखता हूं कि 1 का 2 भागों में बंटता है क्या, 2 भागों में बंटता है क्या, 1 नहीं, 1 का कोई गुणनखंड नहीं होता। तो आगे चलिए 2 का होता है क्या दोस्तों, तो 2 का होता है ना सर, 1 और 2, तो या इसकी मतलब इसका उत्तर आने वाला है 1 व 2 के बीच, 1 व 2 के बीच, इन बिटवीन 1 एंड 2 के, 1 से 2 के बीच की संख्या आने वाली है, मतलब 1 से 2 के बीच की संख्या आने वाली है दोस्तों, 1 से 2 के बीच की संख्या आने वाली है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं 1 व 2 के बीच की संख्या है, वो कोष्टक मतलब मैंने ऐसे लिखा है 1 और 2 के बीच की संख्या, इसका आंसर आने वाला है दोस्तों। सर एक का और भी 1 से 2 के बीच में आया, इसका भी आया क्या, वो पॉइंट में दशमलव संख्या में अंतर होगा। जैसे मैं ये इसी को लिखना चाहूं, जैसे देखो 1 माइनस 1 दोस्तों, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। ये अनंत तक है, अनंत तक है, इंफिनिटी तक। देखिए दोस्तों 1 का तो होता नहीं है, अब ये माइनस है तो 0 की तरफ चलो, 0 का हाँ एक फैक्टर होता है 0 और 1, देखो दोनों का अंतर 1 होता है और गुणा करने पे 0, ये क्या 0 आ रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों 0 और 1 के बीच में हो गया। तो 0 और 1 के बीच की कोई संख्या दोस्तों आने वाली है इसमें। तो आपको कैसी लगी दोस्तों ये ट्रिक, बहुत सी चीजें हैं, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। ऐसी चीजें आपको बहुत ही कम मिलेगी। और दोस्तों ये चीज यदि अच्छी लगी, आपको ये चीजें समझ में आई, तो दोस्तों
आपको एक प्रश्न और पूछता हूं, चलो ये एक प्रश्न और पूछता हूं। ये देखो 20 प्लस 20 किसी भी टाइप का हो सकता है, 20 प्लस 20। अब इसका बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए मैं देखना चाहूं तो 20 के दो गुणनखंड जिसका एक का अंतर होता है 4 और 5 होते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर आने वाला है दोस्तों बड़ा वाला, क्योंकि प्लस है 5 आने वाला है। यदि इसी प्रश्न को दोस्तों मैं अगला ऐसे पूछता अंडर 20 माइनस अंडर 20 माइनस अंडर 20, ये अनंत तक ये पूछता तो इसका आंसर छोटा वाला यानी 4 आने वाला था दोस्तों। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी ट्रिक लगी होगी। यदि ये ट्रिक लगी है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और अपने दोस्तों को भी फायदा हो तो ज्यादा से ज्यादा जनों के पास इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अपना विजन पूरा कर सकूं, एक एक को मैथ्स के वो अच्छे से अच्छा कंसेप्ट सिखा सकूं, अच्छे से अच्छी ट्रिक सिखा सकूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।